और अगली ब्रेकिंग न्यूज, जहां बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्ति के, बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद, उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और किरण रिजिजू को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे, जहां बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारियों के नाम की जो घोषणा है वो की है। पश्चिम बंगाल का अगर जिक्र करें तो रविशंकर प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और किरण रिजिजू को आपको बताएं कि महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हर्ष मल्होत्रा, जिनका नाम पहले भी सामने आया, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और फिलहाल बीजेपी की उत्तराखंड इकाई के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं। इसी के साथ आप देखिए कि अब ये जो जिम्मेदारियां सौंपी गई है, नाम भी सामने, जहां भारतीय जनता पार्टी ने सांगठनिक चुनाव के लिए उत्तराखंड में राज्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की। और इसी के साथ साथ अब ये अपडेट, जहां बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद, उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को सौंपी गई है। तो बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिम्मेदारियां सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल के लिए रविशंकर प्रसाद, उत्तराखंड के लिए हर्ष मल्होत्रा। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय राय जुड़ चुके हैं। अक्षय, बड़ी जानकारी, जो बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए चुनाव अधिकारियों की जो नियुक्ति है वो कर दी गई है। देखिए, ये माना जा रहा था कि जिस तरह से संगठन पर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत नजदीक है, कभी भी चुनाव किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले राज्यों के जो चुनाव हैं, प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हैं, वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं संगठन के सृजन के हिसाब से। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने 3 राज्यों के लिए अपने चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के लिए केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, जो कि रोड और ट्रांसपोर्ट में एमओएस हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और पश्चिम बंगाल के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पाटलिपुत्र से रविशंकर प्रसाद, उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बिहार और पटना के बीच में, माफ कीजिएगा, पटना और कोलकाता के बीच में बहुत डिस्टेंस कम है। और राजनीतिक गतिविधियों के हिसाब से देखें तो लगभग दोनों राज्य एक जैसे हैं और वहां का चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो एमओएस एजुकेशन हैं, सुगंधा मजूमदार। अब वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे इन राज्यों के चुनाव खत्म होते जाएंगे, ये कहा जा रहा है कि लगभग 5 राज्यों के अगर प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव खत्म हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनने की प्रक्रिया है वो तेज गति से आगे बढ़ सकती है। ये माना जा रहा है कि इसी उपलक्ष्य में इन राज्यों के चुनाव अधिकारी घोषित किए गए हैं और जल्द ही इन प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें।